हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता। मेरे इस चैनल में जीएस स्पेशल में आपका वेलकम है। जैसे कि आप देखे कि पिछले वीडियो में मैंने सेट नंबर 1 बताया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक का मैंने करवाया था विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप कि वो वीडियो आप देख चुके होंगे। तो आज मैं आपको इससे आगे 16 नंबर क्वेश्चन से करवाने जा रही हूँ। तो चलिए गाइस, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगी, जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और साइड में एक बेल आइकन होगा, उसे भी क्लिक कर ले। अगर बेल आइकन आप क्लिक करते हो तो आपको मेरे जितने भी वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि धातु का राजा किसे कहते हैं। तो धातु का राजा जो है किसे कहा जाता है, सोना को। किसे कहा जाता है, सोना को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है। जो सोना होता है, जो 24 कैरेट का जो सोना होता है उसमें 100% सोना पाया जाता है। 24 कैरेट में 100% सोना पाया जाता है। तो पूछा जा रहा है 18 कैरेट में कितना सोना पाया जाएगा। तो 24 से 18 बनाने के लिए हमें 24 में 3/4 का गुना करना पड़ेगा। तो 3/4 का गुना करेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 4 का पहाड़ा में 24 6 बार में कटेगा और 6 3 18। तो वैसे ही यहाँ पे 3/4 से गुना कर देंगे 100 को। तो 4 से 100 जो है 25 बार में कटेगा, 25 या 75। यानी कि जो 18 कैरेट सोना होगा उसमें कितना 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना पाया जाएगा, 75 पाया जाएगा। कितना परसेंट, 75%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है। कहने का मतलब है कि लोहा किसमें बहुत जल्दी जंग पकड़ लेता है। वर्षा का जल में, समुद्र के जल में, आसुत जल में, नदी के जल में। तो जो समुद्र का जल होता है वो बहुत खारा होता है, जिसकी वजह से उसमें लोहे में जंग बहुत जल्दी पकड़ लेती है और फेरिक ऑक्साइड का लेयर जम जाता है उस पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोहे को जंग लगता है, यानी कि लोहा में जंग किसके कारण से लगता है। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना देता है, जिसकी वजह से लोहे में जंग लगता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला होगा, तो पहला को लगा देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। जो पारद होते हैं, जिसे पारा कहा जाता है, तो पारा का जो परमाणु संख्या होता है वो 80 होता है, 80 हो जाता है। इसका गलनांक जो होता है सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जल की तरल प्रकृति का कारण है। जल जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको अगर हम अलग करना चाहेंगे, अगर हम सोचेंगे कि ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग कर ले, तो इसका फिर कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये जो होता है इनके बीच में बहुत प्रेम से बंधे हुए होते हैं, जो हाइड्रोजन बंध का कार्य होता है। हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे होने के कारण ही यह एक प्राकृतिक तरल कहलाता है जल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। तांबा जो है किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, विद्युत अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट अयस्क से। किससे, बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है। तो जो जर्मन सिल्वर होता है, जिंक प्लस का निकेल प्लस का कॉपर से मिलकर बना होता है, जिसमें कि सिल्वर नहीं पाया जाता है। ये मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में एक धातु है, कौन सा एक मिश्र धातु होने का, यानी अभी मैंने बताया आपको कि जो जर्मन सिल्वर है, जिंक प्लस का कॉपर प्लस का निकेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो इससे पता चलता है कि ये जो है एक मिश्र धातु है। अब बाकी जो पाया जाता है, तांबा, एल्यूमिनियम, निकल, ये जो पीरियोडिक टेबल में पाया जाने वाला तत्व है, जिसे हम पढ़ेंगे आगे पीरियोडिक टेबल, तो उसमें आपको बता दूंगी कि किसका परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका आंसर अभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, 106 तत्व की खोज किसने की थी, सीबार्ग ने। किसने, सीबार्ग ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है। तो सबसे पहले जाने न्यूक्लियन होता क्या है। जैसे कि एक परमाणु हो गया, परमाणु के बीच में नाभिक पाया जाता है। नाभिक जो होता है प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहरी कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस का होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है।
तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियन में क्या क्या उपस्थित होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। और उपस्थित क्या नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी में जो प्रोटॉन है ये उपस्थित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है? सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। आप देख रहे हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ जो तत्व होता है, रेडियो सक्रिय तत्व होता है, उससे जो न्यूट्रॉन निकलता है वो एक न्यूट्रॉन जो होता है वो 2 भाग में बांट जाता है। यानी एक न्यूट्रॉन से 2 न्यूट्रॉन निकलता है, फिर उस एक 2 न्यूट्रॉन से 4 निकलता है। इस तरह से आगे बहुत अनियंत्रित क्रम में बढ़ते ही चले जाता है। तो इसका द्रव्यमान से सबसे ज़्यादा किसमें अधिक होगा? न्यूट्रॉन में। आज चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्बन जो होता है उसका परमाणु संख्या 6 होता है। परमाणु संख्या नीचे लिखा जाता है, जो परमाणु संख्या होता है और ऊपर में द्रव्यमान लिखा जाता है इसका। तो एक में 12 ले लिए, एक में 14 ले लिए। ये आइसोटॉप होता है, कार्बन का आइसोटॉप है, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं कि जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या बराबर का इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर का प्रोटॉन की संख्या, ये तीनों एक ही होता है। तो अगर हम प्रोटॉन, नीचे प्रोटॉन है, ऊपर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ऊपर जो है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दोनों पाया जाता है, ठीक है। और नीचे जो है सिर्फ न्यूट्रॉन है, सिर्फ प्रोटॉन है, ठीक है। तो अगर हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस करेंगे तो मेरा न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 14 में 6 माइनस किया तो 8 बचा, 8 बचेगा। और यहाँ पे हम 12 में 6 माइनस करें 6 बचेगा। तो इसमें से पता चलता है कि जो न्यूट्रॉन है वो अलग है और प्रोटॉन जो है वो संख्या में समान है। तो उसके हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कह देते हैं। आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।